हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। ये आपका चैप्टर 5 है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम जो है वो है मांग की लोच। मांग के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। अब यहाँ मैं आपको लोच बता देती हूँ क्या होता है। लोच का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिसिटी। मीन्स इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, जो चेंज हो रहा है। यहाँ मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस जो डिमांड की है उसके बारे में हम बात करेंगे। या फिर हम जो मांग की फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स किन किन फैक्टर्स की वजह से मांग परिवर्तित होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे आप पिछले चैप्टर में कई निर्धारक तत्वों के बारे में कर चुके हो, तो उसी से कनेक्ट करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मांग की लोच। तो एक वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाता है। और ये जो मांग की लोच है, इसी बेसिस पर ये 3 तरह की हो सकती है। पहली है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी है मांग की आय लोच और तीसरी है मांग की आड़ी लोच। तो मीन्स जब कीमत के परिवर्तन की वजह से मांग बदलेगी तो उसको हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब आय में परिवर्तन होने की वजह से मांग में प्रतिशत परिवर्तन आएगा तो उसको हम कहेंगे मांग की आय लोच। और जब संबंधित वस्तुएं जो होती हैं उनकी कीमतों में बदलाव होने की वजह से मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा उसको कहेंगे मांग की आड़ी लोच। अब आपके सिलेबस में जो पार्ट वो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम इसी पर कंसंट्रेट करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। तो मांग की कीमत लोच मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। मीन्स किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी तथा कीमत स्तर कम होने से मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस चीज के बारे में जो कंसेप्ट बताता है उसी को हम बोल रहे हैं मांग की कीमत लोच। अब यहाँ आगे एक फॉर्मूला मैं करवाऊंगी, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि पिछले चैप्टर में हमने मांग का नियम किया था। तो वो जो मांग का नियम था वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता था कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाता है, और प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे, डायरेक्शन ऑफ चेंज की। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज की, प्रतिशत परिवर्तन की। तो मीन्स कीमत में जितना चेंज आ रहा है उसके वजह से मांगी गई मात्रा में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो यहाँ हम परसेंटेज चेंज के बारे में बात करेंगे। मीन्स हम यहाँ प्रिसाइज वैल्यूज की बात करेंगे। वहां मांग के नियम के दौरान हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे थे। अब मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या है, इसको ईडी से भी शो किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे हम कह रहे हैं, तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म ईडी से भी शो करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्योंकि हम यहाँ पर मांग की कीमत लोच की बात कर रहे हैं। अब कीमत और जो मांग होती है दोनों में आपस में कैसा संबंध होता है, नेगेटिव। तो ये साइन उसी नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। और फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्यूडी क्वांटिटी डिमांडेड है, मीन्स मांगी गई मात्रा है, और पी क्या है, प्राइस। इसी डेफिनेशन को इस छोटे से फॉर्मूला में हमने शो कर दिया है। और इस फॉर्मूला को आपने प्रॉपरली लर्न रखना है क्योंकि आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे वो इसी पे डिपेंड करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा परसेंटेज चेंज इन क्यू डी, अगर ये दोनों आपस में वैल्यूज बराबर हैं, दोनों वैल्यू बराबर होने का मतलब क्या है, ईडी इक्वल टू 1 आएगी। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। मीन्स अगर मैं कहूँ प्राइस 5% डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो 5/5 1 आ गया, ईडी इक्वल टू 1। इसी तरह अगर चेंज इन पी जो है, परसेंटेज चेंज इन पी इससे ज्यादा हो तो ईडी क्या होगी, लेस देन 1। अगर परसेंटेज चेंज इन पी इससे लेस होगा तो ईडी वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1। तो मीन्स इन्हीं कंसेप्ट्स को अभी हम आगे कवर करेंगे। बस आप इसको, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आगे जो कंसेप्ट्स हम करने वाले हैं
वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां पढ़ेंगे अब हम। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टोटल 5 श्रेणियां हैं और उनमें सबसे पहली है पूर्णतया लोचदार मांग, मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसके नेम से ही शो हो रहा है, पूरी तरह से जो मांग बदल जाए वही होगी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कैसे करेंगे इसको, कि किसी वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होगी यदि प्रचलित कीमतों पर मांग बहुत अधिक परिवर्तित हो जाए। मीन्स कीमत तो स्थिर है लेकिन मांग में परिवर्तन तेजी से हो रहा है। और यहाँ जो ईडी हमने कैलकुलेट यहाँ करना सीखा है फॉर्मूला, तो यहाँ ईडी की वैल्यू क्या आएगी, अनंत आएगी। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। ओ एक्स एक्सिस पर हमने मांग ली है, ओ वाई एक्सिस पर कीमत ली है, जैसा कि हम मांग वक्र ड्रॉ करते समय करते थे। और ये जो लाइन आपको दिख रही है जो पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस के, ये डी डी मांग वक्र है। इस मांग वक्र पर जो ईडी की वैल्यू है, ईडी की वैल्यू यहाँ अनंत शो हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए कीमत तो कितनी दी हुई है, ओपी। तो मीन्स यहाँ जो कीमत है इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। कीमत कितनी है हमारी, ओपी। तो कीमत में कोई चेंज ना होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो हो गई। अगर ये वैल्यू जीरो है तो ये टोटल वैल्यू क्या बन जाएंगी, इन्फिनिटी। तो इसीलिए मीन्स कीमत में किसी तरह का परिवर्तन नहीं है लेकिन मांग बदल रही है। तो इससे इस मांग को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। सेकेंड डिग्री है पूर्णतया बेलोचदार मांग, मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसके नेम से ही शो हो रहा है कि मांग में यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। तो परिभाषा क्या है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग की मात्रा में कोई भी परिवर्तन ना हो तो वस्तु की मांग कैसी कहलाएगी, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाएगी। तो यहाँ ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जो चेंज इन क्यू है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कीमत कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ऊपर आपको जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग इस डायग्राम में ईडी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, वही एक्सिस पर हमने मांग ले ली, इस एक्सिस पर कीमत ले ली, डी डी यहाँ पर मांग वक्र है और ये ओ वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जब प्राइस ओ पी है तो क्वांटिटी कितनी है, ओ क्यू। प्राइस ज़्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई तो भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, प्राइस कम हो गई तो भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो इस स्थिति में जो ईडी की वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। ये रीजन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है। तो थर्ड डिग्री है इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो मीन्स जब किसी वस्तु की मांग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु की मांग इकाई लोचदार है। इकाई लोचदार मीन्स इक्वल टू 1। तो ईडी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इक्वल टू 1। कैसे आएगी, देखो जो ओ एक्स एक्सिस पर मांग शो की है, शुरू में मीन्स स्टार्टिंग में जो हमारी प्राइस है ओपी और इस प्राइस पर मांग है ओ क्यू। कीमत बढ़ गई, ओपी 1 हो गई। तो ये जो पार्ट है पी पी 1, ये क्या है, चेंज इन पी। तो इसकी वजह से मांग पहले से कम हो गई क्योंकि कीमत बढ़ी है, तो मांग कम हो गई और ये ओ क्यू 1 हो गई। ये डायग्राम से शो हो रहा है। यहाँ पर ये जो पी में चेंज आने की वजह से जो क्यू में चेंज आया है वो वैल्यू क्या है, सेम। मीन्स 5% मान लो अगर कीमत बदली है तो क्यू में भी 5% का चेंज आया है। तो इसकी वजह से जो ईडी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फोर्थ डिग्री है इकाई से अधिक लोचदार मांग। तो जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में उससे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक मीन्स ईडी की वैल्यू कैसे आएगी, इकाई से अधिक। ये भी हम डायग्राम समझ लेते हैं। अब स्टार्टिंग में प्राइस है ओपी और इस पर मांग क्या है, ओ क्यू। अगर प्राइस रिड्यूस हो गई, पहले से कम हो गई, ओपी 1 हो गई, इसकी वजह से मांग क्या है, बढ़ जाएगी। अब आप देख रहे हो डायग्राम में शो हो रहा है कि जो चेंज इन पी है उसके कंपैरिजन में जो क्यू में चेंज आया है वो ज्यादा है। तो इसी वजह से ईडी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, मोर देन 1। तो यहाँ ईडी की वैल्यू क्या है, मोर देन 1। मीन्स कीमत में अगर 5% का चेंज आया है
तो उसकी वजह से मांग में अगर 7% का चेंज आए तो 7/5 मोर देन 1 आएगी वैल्यू। तो ये है इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब इस मांग को हम बेलोचदार मांग भी कहते हैं, क्योंकि यह वह स्थिति है जब वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जब चेंज इन पी चेंज इन क्यू से ज़्यादा हो। ठीक है, मान लो ये वैल्यू तो है, प्राइस में तो आया 5% चेंज, और इस 5% चेंज की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज आया सिर्फ 3%। तो 3/5 जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। तो ईडी की वैल्यू यहाँ क्या होगी इस डायग्राम में, लेस देन 1 होगी। जैसे कि इसमें शो हुआ है कि स्टार्टिंग में प्राइस ओपी है, इस प्राइस पर मांग कितनी है ओक्यू। अगर कीमत पहले से कम हो गई, ओपी 1 हो गई, तो ये पूरा मेजरमेंट चेंज इन पी का है, और ये जो है मांग क्या हो गई ओक्यू 1। तो ये पार्ट किसको शो कर रहा है, ये चेंज इन क्यू को शो कर रहा है। आप देख ही रहे हो डायग्राम में भी, चेंज इन क्यू क्या है, चेंज इन पी से कम है। तो इसलिए ईडी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, लेस देन 1, इकाई से कम लोचदार मांग। तो मीन्स पांचों डिग्री करते समय आपने इन दोनों की ही तुलना करनी है, चेंज इन पी एंड चेंज इन क्यू। तो इसकी तुलना करते हुए आप ये पांचों डिग्री आराम से बना सकते हैं। तो ये थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट और उसका मेजरमेंट करने का फॉर्मूला, और साथ में हमने क्या किए हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।